नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। टोपी पर चांद का निशान छपवाकर सूरज को तशरीफ दिखाने वाला पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया है। हालत यह है कि मदीने की रियासत बनते बनते इमरान का मुल्क पदीने का उजड़ा खेत बनने वाला है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक पहले ही कोले खाती पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की रईसई कमर कोरोना वायरस ने तोड़कर रख दी है। इस बीच उसके सबसे बड़े दाता सऊदी अरब और यूएई अपने कई बिलियन डॉलर के कर्ज को वापस मांग रहे हैं। वही पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। इस कारण थक हार कर इमरान खान ने अपने कर्जदाता देशों से कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक कर्ज की किस्त चुकाने से छूट का अनुरोध किया है। अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने की सेरेमनी पर कल इमरान ने घबराना नहीं के साथ दुनिया से यह रहम की भीख मांगी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक कम आय वाले और सर्वाधिक प्रभावित देशों के लिए ऋण अदायगी को निलंबित कर दिया जाए तथा अल्प विकसित देशों की देनदारी को पूरी तरह निरस्त भी कर दिया जाए। यानी यह टोपी छाप भिखारी अपनी जाहिलता दिखाकर उस कर्ज को माफ करवाने की चाल चल रहा है जिससे इसने भारत के खिलाफ अपने मुसलमान आतंकियों को पोसा है। अगर उसने यह पैसा पाकिस्तान की लाभकारी योजनाओं में लगाया होता तो शायद रहम की ऐसी रोनी सूरत नहीं बनानी पड़ती। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र भिखारी इस्लामिक मुल्क है जो बार बार कर्ज माफी की गुहार लगा रहा है। अभी तक किसी भी देश ने अपने कर्जदाताओं से ऐसा अनुरोध नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि जाहिल देश का नाहिल पीएम कटोरा चमकाकर खुलकर मैदान में आ गया है। दरअसल नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियां महामारी के कारण बढ़ती जा रही है। इमरान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF समेत वैश्विक निकायों से आर्थिक मदद की व्यवस्था कर रही है। कोशिश यही है कि मदरसा मुल्क को किसी तरह आर्थिक संकट से उबारा जा सके, परंतु इमरान खान की आर्थिक नीतियां पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बन गई है। देश एक बार फिर दिवालिया होने की दहलीज पर खड़ा है। इमरान खान ने अपने 2 साल के कार्यकाल में $15 अरब का भारी भरकम कर्ज लिया है, जो पाकिस्तान में इतनी कम अवधि में लिया गया सर्वाधिक कर्ज माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल बढ़कर 37,500 अरब रुपए हो जाएगा। यह उसकी जीडीपी का 90% के करीब है, जबकि किसी भी देश पर उसकी जीडीपी का 56% कर्ज बहुत खतरनाक माना जाता है। पाकिस्तान सिर्फ इस साल ही कर्ज चुकाने पर 2800 अरब रुपए खर्च करेगा, जो संघीय राजस्व बोर्ड के अनुमानित कर संग्रह का 72% है। 2 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार सत्ता में आई थी, तब सार्वजनिक ऋण 24,800 लाख करोड़ रुपए था, जो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान पर दिवालिया होने का जोखिम भी बढ़ गया है। इसका मतलब यह भी है कि अगर यह मदरसा मुल्क तहमद और टोपी तक भी बेच डाले, तब भी इस पर चढ़ा कर्ज इस शताब्दी में नहीं उतर पाएगा। दिक्कत यह भी है कि अगर इमरान खान इसी तरह कर्ज के सारे तहमद लहराते रहे तो यह पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर पहुंच जाएगा, जिसके बाद यहां पर सब कुछ हमारा तुम्हारा हो जाएगा और ये टोपी छाप ईसाइयों से और चीनियों की चंपी करते नजर आएंगे। पाकिस्तान का चीन के बाद सबसे बड़ा दाता सऊदी अरब भी कश्मीर को लेकर किए गए बर्ताव से नाराज है। यह संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि सऊदी अरब ने मई में ही अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया था। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 बिलियन का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें $3 बिलियन की नगद सहायता शामिल थी, जबकि बाकी पैसों के एवज में पाकिस्तान को तेल एवं गैस की सप्लाई की जानी थी। मगर आज की घड़ी सऊदी अरब पाकिस्तान पर भन्ना रहा है और अपना कर्ज वापस लौटाने के लिए लगातार दबाव भी बढ़ा रहा है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी कर्ज मिलने के रास्ते बंद होने लगे हैं। पिछले दिनों उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $80 करोड़ के कर्ज की गुहार लगाई थी, मगर भारत ने उसके बीच में कूदकर उसके सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिए। G20 संगठन के 14 सदस्यों ने इस मामले में उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तान को $20 करोड़ के लोन पर ही संतोष करना पड़ा। आकाश बेल की तरह पाकिस्तान पर बढ़ते कर्ज से उसका प्रत्येक नागरिक 1,47,000 रुपए का कर्जदार बन गया है। यानी एक तरह से पाकिस्तान पूरी तरह खोखला हो चुका है। हालात दिन प्रतिदिन गंभीर हो रहे हैं। ऊपर से देश में चल रही राजनीतिक लड़ाई उसकी बर्बादी की घंटी बजा रही है। कहने वाले तो पाकिस्तान को दिवालिया मुल्क कहने लगे हैं, मगर इमरान किसी तरह जुगाड़ करके उसे इस तमगे से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पर यह स्थिति अब ज्यादा दिन शायद नहीं बनी रहेगी। FATF की ग्रीन लिस्ट में बने रहने से उसे मिलने वाले कर्ज पर शर्तें कड़ी हो गई है। ऊपर से कोरोना महामारी की वजह से कोई देश कर्ज दे भी नहीं रहा है, जबकि इमरान खान पर घरेलू बिजली कंपनियों और चीन की बिजली कंपनियों का एक मुश्त $7 अरब का डंडा आया हुआ है। सऊदी अरब को इसी महीने के आखिर तक $1 अरब का कर्ज लौटाना है, जबकि चीन के सूद का $2 करोड़ भी अर्जेंट देना है। हैरत की बात यह है कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में $12 अरब ही शेष बचे हैं, जिनके दम पर वह इमरजेंसी आयात की गाड़ी चलाना चाहता है।
यही वजह है कि इमरान खान पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए टोपी फैला रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत कर रहे हैं। परंतु दुनिया इन जाहिल टोपीबाजों के गिरगिटिया स्वभाव से वाकिफ है, इसलिए इमरान को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। उल्टे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। अगले कुछ हफ्ते पाकिस्तान के लिए उथल पुथल भरे होने वाले हैं। उसे इस वक्त कम से कम $2 अरब की दरकार है, जिसमें $1 अरब सऊदी को लौटाना है, जबकि बाकी रकम बिजली कंपनियों को देकर देश को ब्लैकआउट के संकट से बचाना है। परंतु पाकिस्तान को दूर दूर तक कर्ज मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी भिखारी भी वापस पाकिस्तान लौट आए हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की आवक को गहरा धक्का लगा है। पिछले महीने $50 लाख का रेमिटेंस भी पाकिस्तान को हासिल नहीं हुआ, जबकि अक्टूबर में इमरान खान $2 अरब रेमिटेंस का दावा कर रहे थे। यानी पाकिस्तान की बर्बादी की खुशखबरी अब ज्यादा दूर नहीं है। यूं भी अपनी उत्पत्ति के वक्त से ये आबाद रहा भी नहीं है। अब जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामले पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, उससे भी इमरान सरकार के हाथ पैर फूले जाते हैं। हाथ पैर फूलने की वजह यह नहीं है कि टोपीबाज बड़ी तादाद में हुरों की खोज में भाग सकते हैं, बल्कि विपक्षी दल वैक्सीन का टीका खरीदने के लिए इमरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। हालांकि इमरान ने वैक्सीन आयात हेतु 800 अरब रुपए का फंड होने की बात कही है, पर लगता नहीं है कि इससे पाकिस्तान वैक्सीन खरीद पाएगा। अभी 2 दिन पहले ही उसने तुर्की के साथ मिलकर चीनी वैक्सीन खरीदने का मन बनाया है, पर उसके दाम इतने ऊंचे हैं जिसे वहन कर पाना इस भिखारी मुल्क के बूते की बात नहीं है। चीनी वैक्सीन की 2 खुराक $150 के करीब है। अगर पाकिस्तान 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन भी कराता है तो 800 करोड़ रुपए का फंड गधे के मुंह में तंबाकू के समान है। ऐसे में उस पर चीन का और भी भारी भरकम कर्ज लदने की संभावना है। यानी कर्ज के पहिए पर धक्का पेल वाला पाकिस्तान कभी भी पटरी से उतर सकता है। इस हालत में पाकिस्तान में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो आज कंगाल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की चाह रखता है। इमरान खान ने मदरसा मुल्क के सामने चुनौतियों के अंबार लगा दिए हैं। इन चुनौतियों से पार पाना न इमरान के वश में है और न चुनौतियां कभी खत्म होने वाली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।